हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर हम जी सूट बनाएंगे। ये ईद स्पेशल वीडियो है, जैसे कि ईद आने वाली है और हम सबका यही होता है कि रमज़ान से पहले अपना ईद आउटफिट बना कर तैयार कर लें। इस आउटफिट को आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में, किसी भी फेस्टिवल पर आप इस तरीके से सूट बना कर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा यहाँ पर हम आउटफिट बनाएंगे। फुल डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए मेन फैब्रिक जो है वो क्रेप का है। 4.5 मीटर मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया था, 2.25 मीटर शर्ट के लिए और 2.25 मीटर ट्राउज़र के लिए। इसके साथ मैंने 2.25 मीटर कुर्ती के लिए लाइनिंग लिया है और यहाँ पर हमने चौड़े बॉर्डर का यूज़ किया करके डिज़ाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर मैंने ना जो कुर्ती का कपड़ा था उस पर सेंटर क्रिच बनाई थी आयरन की हेल्प से। अब उसके दोनों साइड 3-3 इंच का निशान लगाया, यानी कि जो मेरे गला यहाँ पर बनाऊँगी उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से निशान लगाने हैं। गले की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है और गहराई जो रखी है वो मैंने 6.5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग पहले एक बुकरम का गला कट कर लें और उसके बाद आपको फैब्रिक पर सेंटर पर रखकर गोल गला, जिस शेप में आप गला बनाना चाहते हैं उसकी इस तरीके से मार्किंग कर लें। ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। बहुत ही ईजी और बेसिक वे में मैं आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। सो गाइस, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसके बाद गले से नीचे की साइड तक जहाँ तक हमें डिज़ाइन रखना है उसका निशान लगाएंगे। इससे नीचे की साइड तक हम का पैनल बनाएंगे। अब यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके के फ्लावर पैचेस लिए हैं, जो गले की दोनों साइड हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। जो 9 इंच का निशान लगाया था गहराई से, उससे नीचे की साइड मैंने एक पैच रखा और इसी तरीके से हम जो सेंटर का निशान है दोनों तरफ इस तरीके से फ्लावर पैच मैंने यहाँ पर लिए हैं। 5 यहाँ पर इस तरीके यूज़ कर रही हूँ मैं। इस तरह के पैच आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे और इसको पेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी B7000 ग्लू। आप नॉर्मल ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। इसको यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से लगाएंगे। नॉर्मल ग्लू को क्या होता है, जो फैब्रिक ग्लू होती है उसको ड्राई होने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है सेट होने के लिए, और इसको ये तुरंत ही कपड़े पर अच्छे से सेट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मैंने इस वाली ग्लू का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल फैब्रिक ग्लू लगाकर थोड़ी देर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें और उसके बाद आगे की डिज़ाइनिंग करें। तो सभी पर इसी तरीके से ग्लू लगाते हुए ना हम इनको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गए हैं। इनको ना अच्छे से सेट होने के लिए आपको टाइम नहीं देना पड़ता, साथ ही अच्छे से कपड़े पर पेस्ट हो जाते हैं। ये देखो, अब इसके बाद इस पर ना मैं सुई धागे से टाँके भी लगाऊंगी ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। अब इसको मैंने यहाँ पर ये फ्रेम में लगा लिया है। इस तरह का जो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम होता है ना उसका यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, नॉर्मल जो छोटा हाथ वाला फ्रेम होता है ना, आप उसका भी यूज़ कर लें। उसके बाद एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक हम इस तरीके से जो घुमेरी वाला डिज़ाइन होता है ना, इस तरह की लाइन बनाते हैं गोलाई में करके, उनको इस तरीके से बनाते हुए एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर से ज्वाइन करेंगे। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से लाइंस आपको बना लेनी है। लाइंस बनाने के बाद हम इस पर वर्क करेंगे। यहाँ पर मैंने पेंसिल का यूज़ किया ताकि बाद में हट जाए, क्योंकि कपड़ा जो है हमारा वाइट है। अगर हम किसी स्केच का यूज़ करेंगे तो वो बाद में नहीं हटेगा। और मैंने कट बीट्स लिए हैं और इस तरीके से फ्रोजी कलर में मैंने सीक्वेंस लिए हैं। यहाँ पर मैं बाउल सीक्वेंस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके यहाँ पर मेरी सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सुई धागा लेना है। ये देखिए, मैंने सुई धागा लिया और यहाँ से सुई धागे को इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद हम सुई में इस तरीके से कट बीट्स डालेंगे। 4 से 5 कट बीट्स को यहाँ पर हम सुई में डालेंगे। इस तरीके से डालने के बाद जो यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन बनाई, ये लाइंस बनाई है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस लाइंस पर हम कट बीट्स की इस तरीके से लाइन कर लेंगे। एक बार यहाँ पर हमने 4 कट बीट्स लिए, उसके बाद दोबारा से सुई को नीचे की तरफ निकाला और हाफ में कट बीट्स के हम दोबारा से 4 कट बीट्स में दोबारा से इस तरीके से सुई को निकालेंगे ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर कट बीट्स की हेल्प से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही प्यारा यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। और जिन लोगों को एम्ब्रॉयडरी नहीं आती तो आप सुई धागे की हेल्प से बहुत ही ईजीली इस तरीके से सूट्स पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। और जो सूट का लुक था माशाल्लाह बहुत प्यारा आया था। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको दोबारा से सुई को इस तरीके से डालते हुए इसको अच्छे से मजबूत कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ये लाइंस बनाई है ना गोलाई में करते हुए घुमेरी टाइप, उसी तरीके से यहाँ पर हम इन पर कट बीट्स को लगाएंगे। ये देखो, इस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे और दोबारा से सुई को डालते हुए
एक बार और धागे में से कट बीट्स में से हम इनको निकाल कर पक्का कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिया और फिर जितनी भी कट बीट्स हैं उसके हाफ में से सुई को ऊपर की तरफ करेंगे और दोबारा से कट बीट में से निकालते हुए यहाँ पर हम पूरा ऊपर डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इतना डिज़ाइन बना लिया था और अब आपको मैं कंप्लीट डिज़ाइन बना कर दिखाऊंगी। हमने यहाँ पर इस तरीके से जो घुमेरी का डिज़ाइन है, लाइंस है, वो तैयार कर लिया कट बीट्स की हेल्प से। अब यहाँ पर आपको फ्लावर बनाएंगे हम छोटे छोटे, जो आप देख रहे हो उसके लिए यहाँ पर कट बीट का यूज़ होगा और जो हमने ये सीक्वेंस दिखाए थे इसका यूज़ करेंगे। ये जो लाइन यहाँ पर है इससे 2 पॉइंट आगे हम अपनी सुई को निकालेंगे और इसमें यहाँ पर हम 2 कट बीट्स डालेंगे और फिर यहाँ पर हम अपना एक सीक्वेंस डालेंगे। ये देखिए 2 कट बीट्स और आपको सीक्वेंस सुई में निकालने हैं। इस तरीके से सुई में डालने आई और उसके बाद ये देखो इनको इस तरीके से यहाँ पर सेट करेंगे और सुई को नीचे की तरफ डाल देंगे और वापस से उसी सेंटर पर जहाँ से हमने पहले सुई निकाली थी वहाँ से ही हम 2 कट बीट्स डालेंगे और एक सीक्वेंस इसमें डालते हुए ये 6 सीक्वेंस के साथ जो हमारे 6 पत्तियों वाला फूल बनकर तैयार होगा। ये देखो इस तरीके से हम प्रॉपर यहाँ पर अपना फ्लावर बना लेंगे। 2 कट बीट और एक सीक्वेंस का यूज़ करते हुए हम वापस से सेंटर पर ही सुई को लाएंगे और फिर से इसमें कट बीट्स और सीक्वेंस को डालकर अपना बहुत ही प्यारा सा और इजी वे में आपका फ्लावर बनकर तैयार होगा। ये देखो इस तरीके से वापस से हम सेंटर पर निकालेंगे। 2 कट बीट और एक सीक्वेंस डाला है यहाँ पर हमने और 2 पॉइंट आगे से सुई को नीचे की तरफ करते हुए वापस सेंटर पर लाएंगे और पीछे की तरफ लास्ट में यहाँ पर धागे को अच्छे से मजबूत कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही 2 कट बीट और एक सीक्वेंस की हेल्प से सेम ऐसे ही फ्लावर बना लेंगे। सो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हम ये फ्लावर बना लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से फ्लावर बनाने का तरीका है। अगर आपने कभी एम्ब्रॉयडरी नहीं किया तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप खुद ही अपना सूट डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमने सीक्वेंस लिए हैं, ठीक है। ये जो लीव शेप के जो सीक्वेंस होते हैं ना वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसके दोनों साइड होल है तो एक साइड से हमने सुई को डाला और फिर से हमने 3 कट बीट्स लेके और दूसरे होल में इस तरीके से करते हुए इनको अटैच करेंगे। ऐसे ही एक साइड फिरोजी कलर का कट बीट्स यूज़ करा था और एक साइड हम यहाँ पर ये वाइट कलर का यूज़ करेंगे और इसके साथ यहाँ पर इन पत्तियों को अच्छे से अटैच कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर हम ये जो पत्तियाँ हैं इनको यहाँ पर हम सेट करेंगे। हमने यहाँ पर ये पत्तियाँ लगा ली। अब जो यहाँ पर हमने फ्लावर पैच अटैच किया था इसके सेंटर पर जो मोती लगे हुए हैं उसके चारों तरफ यहाँ पर हम ये अपने सीक्वेंस को अटैच करेंगे। एक यहाँ पर इसकी लाइन कर लेंगे। ये देखो इससे जो हमारा फ्लावर है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस पर भी हम अपने फ्रोजी कलर का टच देते हुए हमने जो अपने सीक्वेंस का यूज़ किया है उनका भी हम इस पैच में यूज़ करेंगे। ये देखो एक एक करते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम सीक्वेंस के साथ ना इसके इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन करके जो हमारा फ्लावर है उसमें एक और अच्छा लुक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अब देखो कितना खूबसूरत। बाकी के यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से फ्लावर पैच अटैच किए थे, सभी पर मैंने इस तरीके से एक सीक्वेंस की लाइन कर ली जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और जो हमने इस पर वर्क किया है वो बिल्कुल इसके साइड बैठ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। तो इस तरीके से प्रॉपर हम यहाँ पर एक लाइन कर लेंगे। ये देखो बहुत ही ईजिली यहाँ पर इस तरीके से हम सीक्वेंस की पूरी लाइन कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से थोड़ा एज लुक यहाँ पर हमारा आ रहा है फ्लावर के अंदर। अभी सेंटर पर यहाँ पर ना हमें जो हमने कट बीट्स की लाइन करनी है, ये देखिए यहाँ पर सुई धागा और कट बीट्स लिए हैं। एक साइड से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड सेंटर तक हमें सीक्वेंस की लाइन करेंगे, सॉरी कट बीट्स की लाइन करेंगे यहाँ पर हम। ये देखो इस तरीके से 5 से 6 यहाँ पर मैंने कट बीट्स डाले
और यहाँ पर ऐसे ही हमें डबल करते हुए लाइन करनी है। सेंटर में हमें बिल्कुल 2 पॉइंट एक साइड और 2 पॉइंट दूसरी साइड, आधे इंच के करीब ही यहाँ पर हम सेंटर में जगह छोड़ते हुए लाइन करेंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पर हमें लाइंस करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम सेंटर पर कर लेंगे। आप चाहें तो जिस तरीके से गले की शेप है उसके साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ सेंटर पर ही इस तरीके से डिज़ाइन बनाया था। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें कट बीट्स की लाइन कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने डबल करते हुए यहाँ पर लाइन की है, ये देखो। और इस तरीके से जो हमारा नेक डिज़ाइन है, जो हमने हैंडवर्क किया है, वो बिल्कुल तैयार है। तो देखिए यहाँ पर हमने नेक की जो एम्ब्रॉयडरी है वो कंप्लीट कर ली है और ये इसका फाइनल लुक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस कुर्ती की फ़िटिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लाइनिंग कट कर लिया है। ये देखें, जितनी यहाँ पर हमारी कुर्ती की फ़िटिंग थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लाइनिंग जो है वो मैंने कट कर लिया है। अगर आपको कुर्ती की कटिंग की वीडियो देखनी है ना, तो उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी, जहाँ से आप प्रॉपर कुर्ती की कटिंग करने का बहुत ही ईजी वे में कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हो। ठीक है, सेंटर प्रॉपर आपको अच्छे से करते हुए, साइड करते हुए इसके ऊपर लाइनिंग रखी और लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले लाइनिंग को इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर हम इनको दोनों को अटैच कर लेंगे सुई धागे की हेल्प से, या फिर आप ग्लू या फिर मशीन की सिलाई लगाकर इन दोनों को अटैच कर लें। और देखिए यहाँ पर मैंने ये कपड़े पर नेक सेट कर लिया है, कुछ ऐसा सेट करके तैयार रखा है। इसकी 6 इंच की चौड़ाई है और 6.5 इंच की गहराई है। इसको सेंटर पर रखेंगे और नॉर्मली इसे नेक पीछे की तरफ पलटते हुए तैयार कर लिया है यहाँ पर हमने, और इस पर तुरपाई कर ली है कि तुरपाई के साथ नेक को अच्छे से फिनिशिंग दी है। अब यहाँ पर हम जो फ्रंट है वो तैयार है। अब इसके यहाँ पर हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए बैक वाले पार्ट पर मैंने लाइनिंग को अच्छे से अटैच कर लिया है। लाइनिंग के अकॉर्डिंग मेन फैब्रिक की कटिंग की, फिर दोनों को यहाँ पर अच्छे से मैंने अटैच करते हुए इसके ऊपर अब हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट के ऊपर रखा। दोनों का सीधा हिस्सा यानी कि राइट साइड को इक्वली फेस करते हुए रखना है और यहाँ पर शोल्डर और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और बैक वाले जो गला है कुर्ती का उसको फिनिशिंग देंगे पट्टी के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमने इतना तैयार कर लिया और जो लाइनिंग है उसको नीचे की साइड से फोल्ड भी कर लिया है। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लग गई, शोल्डर्स अटैच हो गए। अब यहाँ पर मैंने ये स्लीव्स ली है। स्लीव्स की जो लेंथ है वो यहाँ पर हमने 20 इंच रखी है, तैयार यहाँ पर 20 इंच आएंगी और मोहरी जो है वो 4.5 इंच की है। अब इस स्लीव्स को दोनों ही साइड यहाँ पर आर्मोल्स पर रखकर इनको अटैच करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने सेंटर पर कट बीट्स की लाइन की है, आप चाहे तो गले के साथ साथ गोलाई में भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने स्लीव अटैच कर ली है और इसके दामन पर यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर लगाया है। इस बॉर्डर को किस तरीके से आपको तैयार करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी अभी। तो पहले मैंने इसको कच्चा करते हुए लंबे लंबे टाँके लगा लिए, उसके बाद हम इसको छोटे छोटे बारीक बारीक टाँकों के साथ अच्छे से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो इसको एप्लिक भी करा सकते हो, दोनों का लुक सेम ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास इस तरीके का ये बॉर्डर था, जिसकी पत्तियों पर मैं सबसे पहले मैंने सीक्वेंस को अटैच कर लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये फ्रोज़ी कलर का, जिस कलर के सीक्वेंस और कट बीट्स का यूज़ किया है, मैंने उसी कलर का ये फैब्रिक पेंट लिया है। ठीक है, यहाँ पर फैब्रिक कलर का यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में कलर लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी यहाँ पर हमें मिक्स करना है, थोड़ा सा ही यहाँ पर। और उसके बाद जो यहाँ पर हमने ये बॉर्डर लिया है, इस बॉर्डर पर हम इस कलर के साथ शेडिंग देंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्की हल्की यहाँ पर लाइंस बनाएंगे और बहुत ड्राई, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार होगा, जैसे कि हमने कुर्ती के दामन पर अटैच किया है। ये देखो इस तरीके से हमें यहाँ पर कलर के साथ इसमें शेडिंग देनी है। और जो बाकी की पत्तियाँ थी इसमें मैंने सिल्वर कलर के ना सीक्वेंस को पेस्ट किया है। बिल्कुल सिंपल विदाउट वर्क वाला मैंने ये बॉर्डर लिया था, जिसको पहले मैंने सीक्वेंस लगाए और उसके बाद फ्लावर पर यहाँ पर मैंने इस तरीके से शेडिंग दी और यहाँ पर हमारा बॉर्डर तैयार हुआ। और देखिए कुर्ती पर हमने बॉर्डर को अटैच कर लिया और इसी के साथ मैंने इसका दुपट्टा भी डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके दुपट्टे की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो देखिए ये है हमारे सूट का फाइनल लुक। आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सुपर कटिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूंगी कुछ न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।